हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आपकी फीड पर आएगी नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर की गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले बताएं यूनिवर्स क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। द हैंगमैन फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, fourth we have 6 of Pentacles, fifth is Tower movement. Oh, death. 6th हमारे पास डेथ है और द लास्ट कार्ड इज द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Cups एनर्जी विद चैरियट कार्ड। 9669 की वाइब्रेशन है यहाँ पे। अच्छा बताऊं या पहले वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सभी अच्छा चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कार्ड्स गाइडेंस आगे की देते हैं और बहुत चीज़ों का इशारा पहले ही करते हैं। अच्छा है तो आपको मिल जाए, और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसके प्रति सतर्क हो जाए। होप आपको बात मेरी समझ में आई होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाएंगे। आने वाले 3 दिन के अंदर आप काफ़ी समय से ड्रेन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे। ये हो सकता है किसी किसी के लाइफ में कोई चलता फिरता कनेक्शन हो, रिश्ता हो, जिस पर आप दिल दिए बैठे थे, टिकाए बैठे थे, और फिर आप छोड़ दें कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, जो 10 के साथ रहा, जो इतनों के साथ रहा है या रही है, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। तो आप मूव ऑन कर लेंगे, हट जाएंगे, इमोशनली विड्रॉ करने वाले हैं किसी चीज़ से। यहाँ पर कोई आपका अपना रिश्तेदार हो सकता है। इमोशनली विड्रॉ करने के मामले में यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस पर आप ही कोई डिसीजन लेकर उस सिचुएशन को खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे। थर्ड जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचकर आप कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो। कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, कुछ बिजनेस टिप्स हो सकती है, कुछ नए कोर्स में एडमिशन हो सकता है। पर जो भी होगा ये आपके प्रिपरेशन का टाइम फ्रेम रहेगा। किसी रिपोर्ट, किसी रिजल्ट का, या किसी के द्वारा की गई कमिटमेंट का भी आप इंतजार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आपके लाइफ में आप कहीं दान दक्षिणा कर सकते हैं, चैरिटी करना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को अनाज ऑफर करना, मदद करना, पैसे देना, ये चीज नजर आ रही है। इवन आप जो दान पुण्य करोगे वो चीज आपको बहुत मदद करेगी, आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे और आप उसे देख पाओगे कि वो आपको फल रहा है, आपको उससे बहुत फायदा हो रहा है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके जो करियर फाइनेंसेस हैं वो बैलेंस होंगे। रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ हुई है या पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे हैं, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है, कमिटमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। किसी ने आपके पैसे लिए थे तो वो इंसान आपके पैसे वापस कर सकता है। और यहाँ पर एनर्जी है कि रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, अगर कहीं अटका हुआ कोई पेमेंट है आपका। नेक्स्ट एनर्जी है रिलोकेट करने की। हो सकता है आने वाले 3 दिन के अंदर ऐसा कुछ हो जाए। सबसे पहले तो कोई फायर रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट, लाइट से रिलेटेड कुछ बिग फॉल्ट हो सकता है। अब आपके घर में हो, आसपास हो, कोई ट्रांसफार्मर हो, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकंड जो एनर्जी है वो ये कि आपको अपने जॉब में रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, या आपके हालात ऐसे बन जाएं कि आप 3 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लें कि मुझे इस नौकरी में नहीं रहना है, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे ये काम छोड़ना है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ने की बात करें, कोई ट्रांसफर या कोई रंजिश, किसी के साथ कुछ दुश्मनी चल रही थी आपकी, तो वहां आपके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई आपसे दुश्मनी निकाले या आप उस रिश्ते को ही अपने लाइफ से एंड कर दे। ठीक है, अचानक से घर छोड़ना, या आपको पता चले कि किसी और ने घर छोड़ दिया, मतलब घर छोड़ने की एनर्जी है या कोई वर्क प्लेस छोड़ने की एनर्जी है। अचानक से कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में, कोई टावर मूवमेंट आपके साथ दिख रहा है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, हो सकता है कि कोई आपको डिफेम करने की भी कोशिश करे या कोई आपकी बुराई करे। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो डेथ की आ रही है, यानी कि डेथ से रिलेटेड आपको कोई बैड न्यूज मिल सकती है। ये कोई गुड न्यूज हो ही नहीं सकती कभी। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी गेम में लगाए हुए पैसे में हार, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं,
एनर्जी ये भी है यहाँ पर किसी जानवर की डेथ से रिलेटेड, गाय, घोड़े, कैट, किसी गेम में लूज करने की एनर्जी है, विक्ट्री। कोई अपॉलॉजी आ सकती है, 3 दिन के अंदर आपसे कोई माफी मांग सकता है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है द लवर्स की। तो अगर आप सिंगल हैं तो लव लाइफ में कोई सोलमेट एंट्री दिख रही है, और अगर आप मिंगल हैं, किसी ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ में है, तो हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, या आप काफी समय से मिले नहीं है तो आपकी मुलाकात हो जाए। कॉल्स मैसेजेस अटके हुए हैं उनकी तरफ से, तो आपसे बातचीत हो जाए उनकी। बहुत अच्छे से ट्रीट करने की एनर्जी है। इवन यहाँ पर आप कोई रोमांटिक टाइम भी उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, लवी डबी बातें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से ही आपको खोज लेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है। इवन यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में जो लोग भी अपने डेस्टाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, हमारे पास टावर है, डेथ है, लाइन से आए हैं, और थर्ड हमारे पास लवर्स भी आया है। तो कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लव लाइफ में आ सकता है। ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट है ये मुझे पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। यानी कि अगर जिनके भी रियूनियंस पेंडिंग है उनके रिकंसिलेशंस हो सकते हैं, रीयूनियंस हो सकते हैं, यानी कि, और आपके रिश्ते में इज लाइक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड हो सकता है, अंत हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है देखने से कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में मिलेंगी। अचानक से अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन भी हो सकता है। कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो आपके दिल को बहुत सुकून दे। कोई एक्सपेंसिव आइटम आप परचेज कर सकते हैं, आप काउच खरीद के ले आए, या घर में लग्जरी कंफर्ट से रिलेटेड मैट्रेस, किसी किसी के लिए ये कोई अच्छी बेडशीट हो सकती है। जो घर में साज सज्जा कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आप लेकर आ सकते हो। कर्टेन्स की एनर्जी है। इवन हो सकता है कि गंगा नहाने जाएं, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपका, किसी चीज में आपको सक्सेस मिले तो आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करो कि आई हैव अचीव दिस, मैंने अचीव कर लिया, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आप बहुत ज्यादा फोकस में आ सकते हैं लोगों के। चैरियट एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी कोई शानदार बढ़िया ट्रैवलिंग दिख रही है, रिश्तेदारी में जाना, वहां पे दावत वगैरह खाना, कोई पार्टी को एंजॉय करना, बहुत अच्छे से तैयार होना, यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना, ये भी एनर्जीज है यहाँ पे। ये भी गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप 3 डेज के अंदर कोई बाइक, कोई गाड़ी परचेज कर सकते हैं, कोई महंगा आइटम आप परचेज कर सकते हैं। इवन यू कैन बाय गोल्ड ऑल्सो। हो सकता है कि आप सोना वगैरह खरीदें, ऐसी नीड आ जाए आपको, जबकि बहुत महंगा है, बट मैंने एक्सपेंसिव बोला है। कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या किसी किसी के लिए कोई एम्बुलेंस हो सकती है जो आप खरीद सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई काम है, ठीक है। कोई आपके लाइफ में ऐसा शख्स भी आ सकता है जो आपको जीत के प्रति मोटिवेट करे, या आपकी एनर्जीज को हाई करने में हेल्प करे, ठीक है। जो आपके अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरे। ये किसी राजकुमार की एनर्जी, किसी युवराज की एनर्जी फील होती है, यंग है काफी। तो इस व्यक्ति की मदद से अगर आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं तो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और जीतेंगे आप, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि आपको कहीं से शादी का रिश्ता आ सकता है, या शादी का रिश्ता किसी और को आया तो आपको बताया जाए। शादी पर किसी तरीके का डिस्कशन हो सकता है फैमिली के द्वारा। फैमिली में कोई प्रॉपर्टी खरीदना, फैमिली में मिलकर किसी बात का जजमेंट बनाना, डिसीजन लेना, घर के बड़े बूढ़ों के साथ मिलकर बैठकर बात करना, घर परिवार से जुड़ी हुई चीजों पर बहुत ही गंभीर चर्चा करना, ऐसी एनर्जी आ रही है। भैया भाभी अगर आपके शादीशुदा हैं तो मिलने आ सकते हैं आपसे। फैमिली से आपको पैसे की मदद मिल सकती है, या वहां से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो पैसे में ग्रोथ से रिलेटेड हो, ठीक है। इट्स लाइक खेती बाड़ी से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड, उसके प्रॉफिट बेनिफिट से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी फीमेल से आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी फीमेल से आप सावधान रहिए। हो सकता है कि कोई फीमेल आपको भड़काने की कोशिश करे, या कोई फीमेल जो बहुत आपके लिए एक टाइम पर अच्छी थी वो आपको ट्रिगर कर जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत क्लोज रिलेशन की एनर्जी है। जैसे आप किस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? मदर पे कर सकते हैं आप सबसे ज्यादा। देखिए, मदर इज अ डिफरेंट रिलेशन, बहुत प्योर रिलेशन होता है, बट
जब कर्मा हिट करता है तो ट्रिगर आता है सामने, ठीक है। और कर्मा हमें इसी संसार के रिश्तों से मिलता है, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, राइट। तो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, क्लोज वंस में मामी, चाची, मौसी, मैटरनल साइड से कोई रिश्ता हो सकता है। इवन एनर्जी है कि आपकी कोई बात खुल सकती है, तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, थोड़ा सा शांति से मेंटेन करिएगा चीज़ों को। बच्चे के बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। एनर्जी ये भी बता रही है कोई ड्रेस आपको गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप कुछ अपने लिए ही खरीदें या अपनी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करें। किसी मदर से इमोशनल या फाइनेंशियल या अच्छा कोई खाना पीना, अच्छा कोई व्यंजन का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको कोई खिला सकता है उस तरीके से बना के, ठीक है, अगर ये बहुत अच्छी कुक हैं, शेफ हैं। बहुत ग्रोइंग एनर्जी है, एक नया साइकिल आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का लिख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आने वाले 3 डेज के अंदर। कोई अच्छी चीज आपको पे बैक होने वाली है, और कोई न्यूनेस आपकी एनर्जी में आएगी, जैसे आप कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया लिखें, किसी चीज की शुरुआत करें, कोई आप अफर्मेशन के जरिए कुछ रेजोल्यूशन लेकर आगे बढ़ें। 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कोई आपको छल कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, कोई आपकी बातों को 4 लोगों में फैला सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि सांप जैसे लोगों से डसवाना नहीं है, अलग हो जाना है बिल्कुल। डिसेप्शन की एनर्जी है, हो सकता है कि कोई सामान आपका चोरी हो जाए, हो सकता है कि आप रखकर भूल जाएं और आप चोरी का नाम किसी और के ऊपर लगाएं, कोई अपनी बातों से पलट सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई बीच में अटक सकती है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सो गाइज, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। हो सके तो इस रीडिंग को आप अच्छे से सुने, फॉलो करें, और जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।